हेलो दोस्त। चलिए आज हम जानते हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री लिखते हैं, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है आपका प्रागैतिहासिक 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 और दूसरा भाग होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा भाग होता है हम लोग का एक ऐतिहासिक। ठीक है, 3 गो काल होता है, एक प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। इसमें हम लोग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को पढ़ते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री और नेहरू काल को और वर्ल्ड, यानी सब इसमें ऐतिहासिक कहा जाता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में हुआ कि इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसका साक्ष्य बहुत कम मिला। ज़्यादातर साक्ष्य इसका वस्तुओं से प्राप्त हुआ है, यानी लिखा पढ़ा नहीं गया था इसमें, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। और ये बिना लिखा हुआ था, मतलब वस्तुओं के आधार पर इसका पता लगाया गया है, तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो इसमें 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो करीब 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा पार्ट इसमें नहीं है और इसमें लिखा गया और पढ़ा भी गया, तो इसको हम लोग कम से कम 3 मंथ लगा देते हैं फाइनल करने में। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में आपका आधुनिक काल, मध्य मॉडर्न हिस्ट्री और एशियंट, नेहरू काल, सब में इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। और इसमें एक और बड़ी बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव जाति का पालना किस सभ्यता को कहते हैं? सभ्यता को कहते हैं, तो किस सभ्यता को कहते हैं हम मानव जाति का पालना? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है और सभ्यता को पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है इसका प्रागैतिहासिक काल का, 3 भागों में हम बांटते हैं इसको। पहला पार्ट होता है इसका पूरा पाषाण काल। दूसरा इसका होता है मध्य पाषाण काल होता है। और तीसरा होता है नवपाषाण काल। ठीक है। इसमें पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा जाता है, जो कि पूरा पाषाण काल आपका 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 12,000 ईसा पूर्व तक ये चला। ठीक है। और इसके आगे कल वीडियो मिलेगा। थैंक यू।